एक दिन कुन्नू कबूतरी अपने घर के पास बैठी रहती है। उतने में उसके पास बहुत ही परेशान होकर गुन्नू चिड़िया आती है। कुन्नू कबूतरी एक जादूगरनी थी। गुन्नू उसके पास आकर कहती है कि देखो प्लीज मेरी मदद करो। कुन्नू कबूतरी बोलती है कि ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारी दिक्कत क्या है और पहले तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ और अच्छी अच्छी लंबी लंबी सांसें ले लो। गुन्नू बोलती है कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। कुन्नू कबूतरी कहती है कि ठीक है, तुम बताओ, मैं तुम्हारी अपने असली रूप में आ गई हूँ, मैं मदद करूँगी। गुन्नू कहती है कि मेरा पति पता नहीं कल रात से कहाँ गायब हो गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, कहीं कोई उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। इतने में वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है और फिर कुन्नू कबूतरी उसको वहाँ पे एकदम ही अलग सा रूप में बदल देती है। तभी गुन्नू उससे कहती है कि देखो तुम पूजा पाठ बाद में करना, प्लीज मेरी मदद करो। तभी कुन्नू कबूतरी कहती है कि मुझे मेरी माँ से पूछने दो कि तुम्हारा पति कहाँ है। वो दुर्गा माँ की पूजा करती है और बोलती है कि हे दुर्गा माँ, प्लीज इस दुखियारन की मदद करो और बताओ कि इसका पति कल से कहाँ चला गया है। गुन्नू बता रही है कि उसके पति के बहुत सारे दुश्मन हैं, कहीं इसके पति को किसी ने मारा तो नहीं। तभी उधर से वो अपनी माँ से बातें करती है, दुर्गा माँ से, और गुन्नू को बिल्कुल समझ नहीं आता है। उसे लगता है कि बस मेरा पति कैसे भी मुझे मिल जाए। अब वो बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ से सीधे जाओ, तुम यहाँ से सुंदरबन की ओर जाना। वहाँ पे घोंसले में दो छोटे छोटे चिड़िया की बच्ची होंगी, उनसे तुम पूछना कि तुमने मेरे पति को देखा है और अपने पति का तुम हुलिया बताना। वो तुम्हें जैसा कहेंगी तुम बिल्कुल वैसा वैसा करना। उनसे तुम पूरा हुलिया बताना और ये भी बताना कि तुम्हारा पति कब से गायब है, उसका क्या नाम है। वो तुम्हें जरूर बता देंगी, माँ ने ये हमसे बोला है और तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, मेरी दुर्गा माँ तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। दुर्गा माँ तो सबकी मदद करती है, जो भी इनसे दिल से कुछ भी मांगता है। गुन्नू वहाँ से परेशान होकर सुंदर बन जाती है। उसे ठीक वैसे ही दो घोंसले वाले पक्षी मिलते हैं जैसे कि कुन्नू कबूतरी ने कहा था। वो उनसे जाके कहती है कि मेरा पति कल रात से गायब है और वो थोड़ा सा काला है और उसके बड़े बड़े मूंछ है, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा? वो दोनों हंसती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा तो मैंने किसी को भी इधर नहीं देखा। तुम्हारा पति उसी गांव में होगा, जाकर तुम अपने घर में पहले आराम करो, तुम्हारा पति कहीं नहीं गया है क्योंकि हम लोग इतने ऊंचे पेड़ पे रहते हैं, यहाँ से कोई भी जाए हमें दिखाई देता है। गुन्नू उदास मन से अपने घर की ओर चली जाती है और तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसका पति वहीं घर पे बैठा हुआ है। तभी वो पूछती है कि आप कल रात से कहाँ गायब हो गए थे, और उसके घर के आसपास से एक चिड़िया गुजर रही होती है जो कि उन पे नजर रखती है। अब गुन्नू बोलती है कि क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो, आप परेशानी में हो तो प्लीज मुझे बताओ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, अगर आप पे कोई संकट आता है तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी। उसका पति बोलता है कि देखो मुझ पे बहुत सारे कर्ज हैं और मैंने ये जो आलीशान घर बनाया है बहुत कर्ज लेके बनाया है। गुन्नू ये सारी बातें सुन के बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि आपको ये आलीशान घर बनाने की क्या जरूरत थी, आप भले ही एक झोपड़पट्टी बनाते और हम दोनों उसमें खुशी खुशी चैन से तो रहते, टेंशन लेके इतनी बड़ी घर बनाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी मुझे ये सब घर द्वार से बिल्कुल प्यार नहीं है, मुझे ये चाहिए कि आप बस खुशी खुशी रहो और बिल्कुल टेंशन ना लो। और मैं कल रात से इतनी घबराई हुई हूँ कि मैं जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चली गई थी। मैं बगल के गांव की जादूगरनी कुन्नू कबूतरी के पास गई थी। उसका पति ये सुन के बड़ी बड़ी आंखें खोल के हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे आज पता चला कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कहीं नहीं जाया करूँगा। मेरा मन थोड़ा टेंशन जैसा हुआ था तो मैं पास के गांव के पार्क में कल से चला गया था ट्रेन पकड़ के, क्योंकि वो थोड़ा दूर है इसलिए मुझे आने में टाइम लग गया। अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब गुन्नू अपने पति से बोलती है कि आज के बाद हम लोग
नहीं देखेंगे, हम लोग बस चैन से 2 टाइम की रोटी